अब शौनक जी वेद व्यास जी से आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, इस कथा का तो बखान हमें करना चाहिए। मैं कैसे इस कथा को लोक पावन बनाऊं, जन जन तक कैसे इस कथा को पहुंचाऊं, इसका कृपया मार्गदर्शन करें। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इसके लिए आप सूत जी से मिलिए। अब आगे की कथा में शौनक जी सूत जी से मिलने जाते हैं और इनका बहुत पावन समागम होता है। सूत जी भी बड़े ही अंतर्यामी थे। वो जान गए कि शौनक जी क्यों आए हैं। दोनों में वार्तालाप होती है और शौनक जी सूत जी को आगे की कथा सुनाते हैं कि एक बात की बात है, सूत जी गुप्त क्षेत्र में जब नारद का और अर्जुन का संवाद होता है, वो वहां से अपने अपने राज्य को लौट जाते हैं। यहां पर जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं वैकुंठ में मेरे गोविंद के पास, तो गोविंद कहते हैं कि हे नारद, तुमने बहुत अच्छा किया जो अर्जुन को इसका रहस्य बताया। ये महिसागर तीर्थ जिसे श्राप मिला है, ये इन्हीं के वंशज के द्वारा इस श्राप की निवृत्ति होगी और आने वाले कलयुग में बर्बरीक मेरे स्वरूप यानी श्याम के स्वरूप में पूजे जाएंगे। और जो भक्त कलयुग में बाबा श्याम की पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, उसे त्रिलोक्य का राज्य प्राप्त होगा। अब जैसे ही नारद जी ने यह बात सुनी, उनका मन बड़ा आनंदित हुआ और वो प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। अब यहां शौनक जी और सूत जी आपस में वार्तालाप करते हैं कि हे सूत जी, ये परम पावन कथा स्कंद पुराण में गुप्त रूप से लिखी गई है। इसके आगे के चरण में हम अब बढ़ते हैं। इसमें भगवान कृष्ण अपनी योग माया के प्रभाव से हिडंबा, जो कि भीम की पत्नी थी, उसके मन में अपने पुत्र के विवाह की उत्कंठा को बढ़ाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही मां हिडंबा अपने नेत्र खोलती है तो क्या देखती है कि उन्हें अपने पुत्र का विवाह जैसे होता है ना, वैसे दिखाई दे रहा है। तो हर मां के मन में एक सपना होता है कि मेरे बेटे का विवाह अच्छे से अच्छा हो। किस किस मां का यह सपना है अभी कि मेरे बच्चों का विवाह अच्छा हो, है ना? सबके मन में होता है ना। सब क्या चाहते हैं कि मुझे बेटी को एक अच्छा जमाई मिले, है ना? जमाई अच्छा होना चाहिए ताकि बेटी का जीवन सुखी रह सके। वैसे ही कौन कौन चाहता है कि अच्छी बहू आए? वेरी गुड, आप लोग अच्छी अच्छी बहू हो, अगर हो तो पक्का मिलेगी, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में स्वर्ग नर्क सब यही है। तो हमें अगर अच्छी बहू चाहिए और अच्छा दामाद चाहिए, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। वैसे तो जो आप सुन रहे हो टीवी में, आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे द्वारा बताई गई बाबा श्याम की सारी कथाएं हमारे YouTube चैनल पवन गुरु फाउंडेशन पे आपको मिल जाएंगी। और प्रति शनिवार और रविवार हमारे पास फेसबुक पर और YouTube पर शाम 7 बजे से 8 बजे तक कीर्तन एवं समस्या समाधान शिविर होता है, जिसमें आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हो, बाबा के बारे में जान सकते हो, बाबा की भक्ति कैसे करनी है, बाबा की शरण कैसे ग्रहण करनी है। ये सारा वृत्तांत हम उसमें बताते हैं, जो आज